Hello everyone, this is CA Shejal and I welcome you back to my channel The Commerce Bench। तो हम अपना ये पार्ट 2 बना रहे हैं इस जर्नल वाले चैप्टर का। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में कुछ चीज़ें समझाई थी। अभी हम क्या करने वाले हैं, उस सब को समेटने वाले हैं एक न्यूमेरिकल से। ठीक है, एक बड़ा सा न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए प्लान किया हुआ है जहाँ पर आपको मेजर सभी एंट्री समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसको मैंने इस हिसाब से लिया हुआ है। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आगे का प्रोसेस। ठीक है, उससे पहले मैं आपको जस्ट पिछले क्लास का एक थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ, क्या क्या हमने देखा था। सबसे पहले तो हमने जर्नल का मतलब समझा हुआ था। क्या समझा था कि ये एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, मतलब सबसे पहले यहाँ पर ही हम अपना ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। ये दिस इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंटिंग वाउचर की हेल्प से, यानी जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से। ठीक, मतलब समझ आया था इसका। उसके बाद हमने समझा था कि ये तो फर्स्ट प्रोसेस होती है। सेकेंड प्रोसेस होती है यहाँ से ट्रांजैक्शंस को उठाकर लेजर में डालना। ठीक है, लेजर एक दूसरी टाइप की बुक है, उसको हम बाद में सीखेंगे। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट करना, लेजर पोस्टिंग बोला जाता है इसे, जब हम जर्नल से ट्रांजैक्शंस को उठाकर लेजर में डालते हैं। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद हमने फॉर्मेट देख लिया था इसका कि ये डेट वाइज बनाया जाता है। यहाँ पर इसकी डिटेल्स लिखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट में कितना कितना अमाउंट है वो यहाँ पर लिखा जाता है, सिंपल सा। ठीक है, इसको अभी हम पूरा न्यूमेरिकल से एक बार देख भी लेंगे। चलिए, फिर ये स्टेप्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किए थे, न्यूमेरिकल के साथ साथ ही एक्सप्लेन करूँगी कैसे जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है। ओके, अब उसके बाद मैंने आपको रूल्स का एक बार रिकैप करवाया था पिछले क्लास में ही, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, तो अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं। सिंपल एंड कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं वो समझाया था। जहां पर एक ही अकाउंट डेबिट एंड एक अकाउंट क्रेडिट होता है वो सिंपल अकाउंटिंग एंट्री होती है। ठीक है, और दूसरी कंपाउंड होती है, मतलब कि जहां पर मल्टीपल अकाउंट्स आपके डेबिट हो रहे हैं या मल्टीपल अकाउंट्स आपके क्रेडिट में हो रहे हैं या फिर मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में हो रहे हैं, उनको कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि चाहे कितने भी अकाउंट्स आपके क्रेडिट हो रहे होते हैं यहाँ पर अभी, लेकिन अगर डेबिट में 500 है तो फिर क्रेडिट का टोटल भी 500 रुपए ही बनेगा। नहीं बन रहा है तो आपकी एंट्री में कुछ गड़बड़ है। फिर ये बात समझने वाली थी। और इसी का उल्टा भी समझ लेना, क्रेडिट में एक ही अकाउंट है, ठीक है, 500 रुपए का, तो डेबिट में चाहे जितने भी हो टोटल 500 रुपए ही होगा डेबिट में भी। ठीक, बस इतना सा बात था पिछली बार। अब हम लोग अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग इस तरीके से करेंगे कि फर्स्ट जो अपना हम लोग आंसर लिखेंगे वो पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से समझेंगे, क्योंकि वो ही थोड़ा सा जो है उसमें दिमाग लगता है ज़्यादा। बाकी मॉडर्न अप्रोच बिल्कुल सीधी सीधी है। तो लास्ट में हम आफ्टर सॉल्विंग इट विद द ट्रेडिशनल अप्रोच हम मॉडर्न अप्रोच ऊपर से एक बार देखेंगे, उसे सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, लेकिन समझा दूंगी आपको कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा इसमें। समझ में आई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किया। यहाँ पर आपको करना क्या है, रिकॉर्ड करने हैं फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। रवि स्टार्टेड डूइंग बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1.5 लाख इन कैश। ठीक है, तो अपने स्टेप्स पर एक बार जरा आते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले करना होता है डिटरमाइन करो कौन कौन से अकाउंट्स डेबिट एंड क्रेडिट हो रहे हैं, या फिर ये मान लो डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड मत पढ़ो अभी, तो डिटरमाइन करो कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से। तो ये जो मेरा ट्रांजैक्शन है, यहाँ से 2 अकाउंट्स मेरे इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे बिजनेस में आ रहा है कैश। ठीक है, किसके नाम पर, किसने दिया कैश? रवि ने दिया कैश। लेकिन कभी भी हम रवि का नाम उसमें नहीं लिखेंगे अपनी बुक्स में। हमेशा रवि को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट फॉर रवि, फॉर द ओनर। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का यूज करते हैं। समझ में आई बात कि 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। हमने ये डिटरमाइन कर लिया, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, इतना तो समझ में आया। दूसरा क्या है देखते हैं स्टेप, डिटरमाइन करो नेचर ऑफ अकाउंट्स। ये जो हमने अकाउंट्स पकड़े हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनका नेचर क्या क्या है देख लेते हैं। कैश अकाउंट नेचर को आइडेंटिफाई करना, मतलब कैश अकाउंट मेरा क्या है? एक असेट है। असेट है इसीलिए रियल अकाउंट हो जाएगा। और कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, इसीलिए ये हो गया एक पर्सनल अकाउंट।
ठीक है, ये भी मैंने डिटरमाइन कर लिया कि ये दोनों कौन कौन से अकाउंट्स हैं, इनका नेचर क्या है। ठीक है, अब फाइनल लास्ट स्टेप पर आते हैं। एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के अप्लाई कर दो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑन सच अकाउंट्स। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट है। ठीक, अब इनके ऊपर यहाँ वाले रूल्स लगाने हैं हमको, सिंपल सी बात। आइए रूल्स लगाते हैं फिर। डेट्स मैंने यहाँ पर फॉर द पर्पज ऑफ ईज नहीं लिखा है, वरना हम लोग को डेट भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है। एक डेट रिकॉर्ड करना बहुत आसान है। मान लो यहाँ पर लिखा रहता है ऑन 29 में, तो हम सीधा यहाँ पर 29 में करके ऐसे करके रिकॉर्ड कर देते, यहाँ पे आगे पर्टिकुलर्स लिख देते। बट अभी फिलहाल के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर डेट की जगह सीरियल नंबर डाल रही हूँ। कोई वहाँ पे एग्जाम में सीरियल नंबर डालकर नहीं आएगा, आपको डेट जो मेंशन है वही लिख कर आनी है। समझ में आई बात? ये दिस आई हैव डन ओनली फॉर ईज, ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए, फालतू चीजें लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक, आओ सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश इज अ रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल यहाँ पर लग जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले कैश अकाउंट, और इसके आगे लिखा जाता है डेबिट, भूलना मत ये बात। क्रेडिट कौन हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। किस किस रीजन से क्रेडिट कर रहे हैं इसको, पर्सनल अकाउंट है। एंड जो दे रहा होता है बिजनेस में कुछ, क्रेडिट द गिवर वाला रूल लग के कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कि हम यहाँ पर रवि के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे कभी भी, समझ लेना ये बात अच्छे से। और अगर आपको ये चीज़ों में कंफ्यूजन होती है कि कब किसके अकाउंट को मतलब कब हमें नाम लिखना है किसी पार्टी का, या फिर कब एक्सपेंस अकाउंट या कैपिटल ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये सब कब लिखना है, तो एक वीडियो और मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है, आई गिव यू द लिंक। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नरेशन लिखेंगे जिससे कि लोगों को इजीली समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो बीइंग सिंपल लिख दो, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। सिंपल सा इतना सा हमने अपना ट्रांजैक्शन कर दिया। एंड कितने का था ये, 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन था। लेजर फोलियो में अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, 1.5 लाख रुपए आप यहाँ पर सिंपली लिख दोगे, दिस इज 1,50,000। एंड क्रेडिट में कैपिटल के सामने भी 1,50,000। समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। मॉडर्न अप्रोच से लास्ट में सॉल्व कर दूंगी। डिपॉजिटेड इनटू बैंक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, दो अकाउंट्स अगेन इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो बैंक अकाउंट, ठीक है, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है वो बढ़ रहा है। बैंक अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम पर्सनल अकाउंट मानते हैं। दूसरा क्या, कौन सा अकाउंट है ये मत सोच लेना कि ये जो ओनर है उसका सेविंग्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। इसके गहराई में जाकर जरा देखो, अगर ओनर का सेविंग्स अकाउंट इफेक्ट हो भी रहा होता तो इससे बिजनेस को थोड़ी ना कोई अंतर पड़ता है। इसका कोर मतलब क्या है वो समझो। इसका कोर मतलब ये है कि ये जो रवि है इसने अपने सेविंग्स वाले अकाउंट से पैसे निकाले होंगे और बिजनेस वाले बैंक अकाउंट में डाल दिए होंगे। तो एक तरीके से अपने दिमाग में सोचो ये क्या हो रहा है, ओनर पैसे लगा रहा है बिजनेस में, बस इतना ही तो ट्रांजैक्शन हो रहा है। जब ऐसा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, समझ आई? तो यहां से कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में, आप सीधा सीधा इसको कैपिटल अकाउंट ही बोलना। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि रवि जो है अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकाल के लाया एंड बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। उसके सेविंग्स अकाउंट में क्या हो रहा है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? कैपिटल का इंट्रोडक्शन। समझ आई बात? ठीक है, और हम कुछ भी ऐसा जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो। हाँ, ओके, आते हैं यहाँ पे सेकेंड वाले पे। क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर। बैंक इज द रिसीवर ओवर हियर ऑफ व्हाट, ऑफ द मनी जो भी रवि ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे डेबिट, और अगेन कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान रखना है। बी अगेन हम ऊपर वाला चीज लिख देंगे, कैपिटल
इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। चलो कितना था अमाउंट, 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पर 1,00,000 एंड 1,00,000 लिख दिया। ओके, अब आ जाते हैं आगे थर्ड एंट्री पे, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹30,000। ठीक है, यहाँ पे 30,000 का फर्नीचर परचेज किया। क्या किसी पार्टी का नाम लिखा है? यहाँ पे पार्टी का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, किसी भी किससे परचेज करके लाए। तो यहाँ पर अज्यूम कर लिया जाएगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। अगर कोई भी क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें आपको पार्टी का नाम जरूर दिया जाएगा। यहाँ पर नहीं दिया है तो सीधा मान लो कैश में एंट्री हुई है। तो दो अकाउंट्स कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट दूसरा इफेक्ट हो रहा है। दोनों ही रियल अकाउंट्स होते हैं। अब दोनों ही रियल अकाउंट्स हैं तो दोनों पे उसी का रूल लगा देंगे। आ जाओ, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, फर्नीचर इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट, सिंपल। ठीक, तो सबसे इजी ना मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा रियल अकाउंट का रूल होता है। तो अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट मिल जाए, सबसे फटाक से उसका रूल लगा दो। क्या आ रहा है उसको डेबिट कर दो, क्या जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, बहुत आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्नीचर आ रहा था डेबिट कर दिया, कैश जा रहा था उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और ये क्या हमने नरेशन लिख दो जल्दी से इसमें, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। बहुत ज़्यादा इसमें आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बहुत लंबा सा एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो इसका, इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको। यू जस्ट हैव टू मेंशन इट कि क्या चीज़ हो रही है, समझ में आ रहा है, बस उतना ध्यान रखना। 30,000 रुपीज़, 30,000 का फर्नीचर बिजनेस में आ गया। ओके, आगे आते हैं। परचेज फर्नीचर ऑफ 10,000 रुपीज फ्रॉम राज लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या हुआ, कैश की कोई बात लिखी है क्या? कैश में लिया है, फ्रॉम राज लिमिटेड इन कैश लिखा होता ना अगर, तो चुपचाप ये जो एंट्री यहाँ करी थी ना, वही वाली सेम एंट्री यहाँ कर देती, मगर इन कैश तो लिखा नहीं है और दिया हुआ है पार्टी का नाम। तो हम क्या करेंगे, राज लिमिटेड को और फर्नीचर अकाउंट, ये दोनों अकाउंट को मान लेंगे कि ये दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। इनका नेचर क्या है वो पता करो। फर्नीचर अकाउंट तो रियल अकाउंट है, अभी देख कर आए। दूसरा राज लिमिटेड, मैंने क्या बोला था कि ये राज लिमिटेड जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, लिमिटेड लिखा है आगे, कंपनी है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, रियल अकाउंट का रूल लगा देते हैं यहाँ पर हम। फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर। किसने दिया है ये? राज लिमिटेड ने दिया है। ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन कैश में होता तो यहाँ पर कैश लिख देती, बीइंग लिख दो यहाँ पे फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, राइटिंग बहुत बुरी आ रही है, आई नो, प्लीज बेयर विद इट। 10,000 रुपीज। चलो अब हम लोग आते हैं, अब अच्छा एक बात आपको बता दूं, कभी भी आपको ये वाली कंफ्यूजन हो रही हो ना कि कब मुझे कैश अकाउंट को, मैंने आपको बताया ना, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर अलग से बनाया हुआ है, कब पार्टी का नाम आपको क्रेडिट डेबिट करना है, या फिर कब कैश अकाउंट का यूज़ करना है, कब कैपिटल अकाउंट का यूज़ करना है। ये बातों में कभी ना कंफ्यूजन हो सकती है आपको थोड़ी सी, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि ये बातें लगती हैं कि आपको आ रही हैं, लेकिन एग्जाम में जल्दीबाजी में कई बार आप गलत कर देते हो। ठीक, वो वीडियो भी आप लोग प्लीज जरूर से देख लीजिएगा, भले आता हो आपको। चलिए आगे आते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000 रुपीज। अब मैंने गुड्स को कैश में खरीदा तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं ये देखते हैं पहले। सबसे पहले तो यहाँ पर गुड्स इफेक्ट हो रहे हैं। अब एक बात नोट करने वाली है कि गुड्स अकाउंट, जब भी गुड्स अकाउंट इफेक्ट होता है तो ऐसा हमको गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते। हमेशा अगर ला रहे हैं गुड्स बिजनेस में तो परचेज अकाउंट क्रिएट हो जाता है, बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट क्रिएट हो जाता है, इस टाइप से बनाते हैं इसका। ठीक है, क्यों ऐसा होता है इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो फिलहाल अभी के लिए बस इतना समझ लो, गुड्स बिजनेस में आ रही है, परचेज कर रही हूँ तो परचेज अकाउंट बनाऊंगी।
फर्स्ट टिक। दूसरा कौन इफेक्ट हो रहा है, साफ साफ दिया है कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के रूप से हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और कैश जा रहा है रियल अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक, अमाउंट देख लीजिए 15,000 है। चलिए आते हैं आगे। सोल्ड गुड्स टू महेश लिमिटेड फॉर 20,000 रुपीज। अब यहाँ पर मैंने महेश लिमिटेड को गुड्स बेचे हैं, क्या यहाँ पर इन कैश लिखा हुआ है? कैश की कोई बात ही नहीं करी हुई है, और पार्टी का नाम दिया है महेश लिमिटेड का, साफ साफ समझ लो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं, महेश लिमिटेड को मैंने गुड्स बेचे हैं, तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक तो महेश लिमिटेड का अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो महेश लिमिटेड कौन है यहाँ पे? मेरा डेटर है, क्योंकि उसने मुझे अभी पैसे नहीं दिए हैं, फ्यूचर में देगा। और डेटर का अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल लगता है? डेबिट द रिसीवर। महेश इज द रिसीवर ओवर हियर। ठीक, महेश लिमिटेड, सॉरी, तो महेश लिमिटेड है ना, ये कंपनी है इसलिए पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर। मेरे पास से सेल्स हो गई है, और सेल्स होता है एक नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल रेवेन्यू, सेल इज माय रेवेन्यू, तो यहाँ पर हमने सेल को क्रेडिट कर दिया। बीइंग गुड सोल्ड टू, आप ऐसे करके लिख दो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऐसे करके सिंपल सा लिख दो। क्या आप महेश लिमिटेड और ये वो लिखोगे? ठीक, इसका एक बार हम लोग अमाउंट देख लेते हैं, 20,000 और 20,000। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कैश पेड बाय महेश लिमिटेड ₹5,000। अब इसी ट्रांजैक्शन का आगे महेश पहले मेरे से क्रेडिट पर लेकर गया था सामान, अब उसने क्या किया? 5,000 रुपये चुका दिए। तो 7th एंट्री हमारी, दो अकाउंट से इफेक्ट हो रहे हैं। 5,000 रुपये चुकाए, मतलब कैश आ गया 5,000 रुपये, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक, पैसे आ रहे हैं बिजनेस में, कैश अकाउंट। और दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? महेश का अकाउंट, क्योंकि महेश पहले 20,000 से मेरा डेटर बन चुका था, महेश लिमिटेड। ठीक है, अब क्या हो रहा है? उसी में से 5,000 रुपये वो दे रहा है, पहले उसको डेबिट किया था जब उसको डेटर बनाया था, अब उसका डेट कम हो रहा है, वो पैसे वापस कर रहा है मुझे, तो उल्टा कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे महेश लिमिटेड को इस बार। ठीक, बाकी आप रूल तो लगा ही सकते हो, मैंने आपको लॉजिक बताया। रूल क्या लगेगा? पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर, महेश ने दिए ये पैसे। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम महेश लिमिटेड। ठीक है, आ जाते हैं, एक बार इसका अमाउंट देख लेते हैं। 5,000 रुपीज इसने मुझे कैश में पेमेंट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विड्रू कैश ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। अब कभी भी ये जो रवि है, ये ओनर है, जब भी ओनर जो है वो अपने किसी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेता है बिजनेस में से, तो उसे ड्रॉइंग्स बोला जाता है। जरूरी नहीं वो पैसे ही निकाले, मान लो उसने कोई फर्नीचर इंट्रोड्यूस करा था बिजनेस में, ठीक है, अपने घर पे फर्नीचर पड़ा था आराम से पहले, है ना, उसको जरूरत नहीं थी घर पे, उसने क्या किया, उसको बिजनेस में लगा दिया। हो सकता है कभी फ्यूचर में वो उस फर्नीचर को वापस ले जाए, ये भी हो सकता है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, वो कैश भी वापस ले जा सकता है, फर्नीचर या जो भी चीज उसने बिजनेस में लगाई वो भी वापस ले जा सकता है। उस सब को कलेक्टिवली ड्रॉइंग्स बोला जाता है। अब इस केस में क्या होगा, कैश ले जा रहा है तो एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, रवि लेके गया है, ठीक है,
और ओनर जब भी ले जाएगा कुछ तो ड्रॉइंग्स अकाउंट इफेक्ट होता है. ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस रवि. ठीक है, ओनर. तो एक तो कैश अकाउंट और दूसरा ड्रॉइंग्स अकाउंट इफेक्ट हो गया. क्या हो रहा है, ड्रॉइंग्स जो है वो अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पर. क्यों, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर. ठीक है, एक तरीके से मान लो ये रवि का ही अकाउंट है, बस उसको लिखते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट. इट इज रिप्रेजेंटिंग रवि. और दूसरा सबसे इजी कैश अकाउंट, ये जा रहा है, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. ऐसे लिख सकते हो आप, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. ओके, अमाउंट लिख देते हैं. 2000 था मेरे ख्याल से. यस, 2000. अभी तक आई होप आपको एकदम स्मूथ लग रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा सब कुछ. ठीक, देखो 9th वाला, महेश रिटर्न गुड्स वर्थ ₹1000. कभी कभी बिजनेस में क्या होता है, महेश लिमिटेड जो है वो मेरे से गुड्स लेकर गया था. अभी क्या किया उसने, मुझे रिटर्न कर दिए गुड्स. उसको पसंद नहीं आए, डिफेक्टिव लगे, कुछ भी हुआ, उसने मुझे 1000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए. तो अब देखो यहाँ पर एक नया अकाउंट इंट्रोड्यूस हो रहा है. अभी तक हमने क्या देखा था, परचेज अकाउंट देखा था, सेल्स अकाउंट देखा था. ठीक है, जब भी गुड्स खरीदे तो परचेज, सेल किए तो सेल्स अकाउंट. अब क्या हो रहा है, जो मैंने सेल किया था, सेल्स अकाउंट इफेक्ट किया था मैंने, तब यहाँ पर उसी में से कुछ सामान वापस आ रहा है, तो मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट का यूज करूंगी इस बार. ठीक है, यानी कि जब भी मेरे पास कोई बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है तो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गई. तो इसीलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट यूज होता है. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, दिस इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट. ये मैं आपको बताती हूँ मैंने डेबिट क्यों किया. आप सोचोगे नॉमिनल अकाउंट में तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे, बट मैं आपको बता दूं सेल्स रिटर्न अकाउंट इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. ये कोई खर्चा थोड़ी ना हुआ है, पहले सामान बेचा था, रेवेन्यू मान ली थी, तो अब उसका रिवर्सल हो रहा है, वापस आ रहे हैं गुड्स और मैं उसको रेवेन्यू नहीं मान रही हूँ अब. और रेवेन्यू नहीं मान रही मतलब इट इज अ रिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू. ठीक है, इसीलिए इसको डेबिट किया जाता है. रेवेन्यू क्रेडिट होती है तो रिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू डेबिट हो जाएगी. बस इस लॉजिक को यहाँ पर लगाया जाता है. और दूसरा कौन यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, महेश लिमिटेड. कैसे महेश लिमिटेड, क्योंकि महेश लिमिटेड इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट. ठीक, महेश लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है, गिवर है. और दूसरी बात ये भी आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि जब महेश मुझसे लेके गया था सामान तो वो डेबिट हुआ था 20,000 रुपीज से. अब उसका जो डेट था ना वो 1,000 रुपये से कम हो गया क्योंकि उसने मुझे सामान ही वापस कर दिया. अब थोड़ी वो मुझे उसके पैसे देने वाला है, उसका डेट तो कम हो गया ना 1,000 रुपये से. इसीलिए यहाँ पर 1,000 एंड 1,000 उसका हमने जो डेट था वो कम कर दिया यहाँ पे. ठीक, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय महेश. ठीक, महेश लिमिटेड यहाँ पे लिख देना आप. ओके, आगे आते हैं. ये सारे हमने सॉल्व कर लिए, समझ आ गया होगा. नाउ पेड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹10,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली. अभी यहाँ पर देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सारी सिंपल जर्नल एंट्रीज कर रहे थे जहाँ पर एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था. अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का 2 अकाउंट्स तो ये हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं. दूसरा तीसरा एक और अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट, क्योंकि भाई हम ये कैश में ही तो दे रहे हैं ना. ये दोनों अकाउंट क्या है, मेरे एक्सपेंसेस हैं. और एक्सपेंसेस को क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. इसीलिए यहाँ पे लिखो रेंट अकाउंट को डेबिट कर दो. दूसरा कौन अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट हो रहा है अगेन. और लास्ट कौन है, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश है रियल अकाउंट, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बीइंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड.
ठीक है, ओके। अमाउंट देख लेते हैं, 10,000 एंड 5,000। अब ध्यान से देखो, रेंट अकाउंट, रेंट हमने कितने की दी, 10,000 रुपये की रेंट दी होगी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितने का दिया, 5,000 रुपये का। टोटल कैश कितना चला गया, सिंपल 15,000 रुपये का। हेंस प्रूव्ड कि टोटल ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट इन एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, नहीं हुआ तो आपने कोई गलती करी हुई है इसका मतलब, बट दिस ऑलवेज स्टैंड्स ट्रू, चाहे वो सिंपल एंट्री, सिंपल का जर्नल एंट्री हो या फिर कंपाउंड जर्नल एंट्री हो। ओके, आ जाते हैं अपने अगले एंट्री पर। रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम महेश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। अब भैया ये कैसे करते हैं, सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर आते हैं एक बार, महेश का पूरा अकाउंट जरा देखते हैं। ठीक है, महेश लिमिटेड की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे महेश लिमिटेड है, कंफ्यूज मत होना कि महेश अलग है महेश लिमिटेड अलग है, नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, महेश जब हमारी जिंदगी में आया था हमने उसको गुड सेल किए थे, सेल्स हुई थी 20,000 रुपीज की। ठीक है, एक जगह पर इसका छोटा सा एक अकाउंट बनाती हूँ, समझाती हूँ आपको। 20,000 रुपीज का महेश को हमने सेल्स किया था। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, महेश का नाम कहीं पर आया क्या, यहाँ पर महेश ने मुझे कैश 5,000 रुपये प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, तो इस 5,000 का, वो 20,000 का मेरा डेटर था ना, सेल्स हुई थी तो वो मेरा डेटर था। अभी क्या हुआ था, 5,000 रुपये उसने मुझे वापस कर दिए, तो 15,000 रुपये का ही डेटर बचा अब वो मेरा, राइट, 15,000 का डेटर बचा अब वो मेरा। फिर क्या हो गया, क्या घट गया, सेल्स रिटर्न हो गई, यानी उसने मुझे 1,000 रुपये की गुड्स वापस कर दिए। अब भैया 15,000 में से 1,000 के गुड्स वापस भी कर दिए उसने मुझे, तो अब वो इसके पैसे थोड़ी देगा, गुड्स ही वापस कर दिए, तो अब वो मेरा 14,000 रुपये का डेटर बचा हुआ था। ठीक है, ही स्टिल हैड टू पे मी 14,000 रुपीज। क्लियर होगा। अब इसको दोबारा से पढ़ो, मैंने 10,000 रुपीज उससे रिसीव किए। ठीक है, इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी उसने बोल दिया भैया इसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ठीक है, और उसका ड्यू उसको मैं आप सेटल कर दूंगी, यानी कि 14,000 के बदले मैंने उससे खाली 10,000 रुपये लेकर उसको उसका जो है अकाउंट रफा दफा कर दिया, तो 4,000 रुपये का क्या दे दिया, डिस्काउंट। ठीक, इसको यहाँ से हटाते हैं, जो हमने कैलकुलेशन की थी ये आपने बस रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए की थी। ठीक है, समझ आया होगा आपको कैसे होगा ये। अब मैं एंट्री करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले क्या हुआ होगा, कैश यहाँ पर आया होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कर दो सबसे पहले, तो रियल अकाउंट सबसे इजी है। कैश आया 10,000 रुपीज, और महेश का अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, महेश ने ये पैसे दिए हैं। ठीक, तो महेश हो जाएगा क्रेडिट। अब आगे देखो, पहले 10,000 रुपीज यहाँ पर लिख देते हैं हम, इतना तो श्योर है। दूसरी क्या चीज़ श्योर है कि महेश ने पैसे दिए हैं। ठीक है, महेश लिमिटेड ने पैसे दिए थे, उसका अब मैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रही हूँ, और उसका ड्यू कितना था, 14,000 रुपीज़। तो जब मैं यहाँ पर 14,000 रुपीज़ लिख दूंगी तो उसके ड्यूज क्लोज हो जाएंगे। जो डेबिट्स हैं इस वक्त वो 14,000 रुपीज़ के बचे हुए हैं। मैंने आपको जो कैलकुलेशन करके दिखाया था कि स्टिल अ डेटर ऑफ 14,000, तो 14,000 मेरा डेबिट में था, उसको क्लोज करने के लिए, खत्म करने के लिए मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा पूरे का पूरा 14,000 रुपीज से। ठीक, अभी भी ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं हो रहे साइड्स, डेबिट जो है 4,000 से शॉर्ट पड़ रहा है, ये 4,000 रुपीज और क्या है, डिस्काउंट है जो मैंने उसे प्रोवाइड किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है मैंने उसे। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एंड ये मेरा एक तरीके से जो है मैंने छोड़ दिया, ये पैसा एक्सपेंस हो गया मेरा, तो इसीलिए यहाँ पर डेबिट में 4,000 रुपीज आएंगे। एंड अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, 14,000 14,000। ठीक है, तो समझ में आई होगी आपको बात। बीइंग कैश पेड बाय महेश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इन फुल एंड
फाइनल सेटलमेंट। इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते थे, बीइंग कैश पेड बाय महेश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। चलो, अब आई होप आपको ये वाली एंट्री समझ में आई होगी। इसको करने का एक इजी सा तरीका ये भी समझ सकते हो, कैश अकाउंट आया है 10,000 से, इतना तो पक्की बात थी। दूसरी बात क्या हुई थी, आपको पता है कि 14,000 रुपए का डेटर बचा हुआ था महेश, तो मैंने 4,000 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया होगा। तो पहले आप कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिख दो 4,000 रुपए, और फिर फाइनली बचा महेश लिमिटेड, इन दोनों का टोटल करके 14,000 रुपीज आप यहाँ पे भी लिख सकते थे। कोई भी अकाउंट पहले बाद में आप लिख सकते हो, जस्ट मेक श्योर कि वो एक्यूरेट हो आपका एंड दोनों साइड्स इक्वल रहे डेबिट और क्रेडिट की, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे आते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 2500 गिवन एज सैम्पल्स। अब इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ थोड़ा सा, पहले बैकग्राउंड क्या है। क्या होता है ना, कंपनीज कभी कभी, आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि कोई कॉस्मेटिक की कंपनी है या फिर शैम्पू वगैरह सेल करते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग, न्यूज़पेपर में ही वो शैम्पू का छोटा सा सैशे एक आपको प्रोवाइड कर देते हैं, उसको बोला जाता है गुड्स का सैंपल प्रोवाइड करना। यहाँ पर आपसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, आपको फ्री में वो लोग एक सैंपल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप उनका प्रोडक्ट ट्राई कर लो एक छोटे से सैशे में, अगर पसंद आए तो यू कैन टेक द बिगर पैकेट। ठीक, यही उद्देश्य होता है उनका, राइट। अब इन सैंपल का आपसे कोई पैसा तो लिया नहीं इन्होंने, है ना, तो इनका हो गया ये खर्चा एक तरीके से। किस चीज का खर्चा हुआ, कैसा खर्चा है ये, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है एक तरीके से। दे आर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स टू यू। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको, ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है एक। तो एक ये जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, एक तो हमें पता चला ये एड्स का एक खर्चा हो गया, यानी कि एक एक्सपेंस है। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा अकाउंट, तो एक तो एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट इफेक्ट हुआ, दूसरा अकाउंट कौन सा, गुड्स चले गए हमारे पास से, है ना, क्योंकि भाई गुड्स चले गए ना, न्यूज़पेपर में चिपका के चले गए आगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या इसको हम गुड्स को जाने को, वैसे तो हम सेल मानते हैं कि हमने सेल कर दी, सेल तो नहीं है यहाँ पर, ये पक्की बात है, क्योंकि आपसे कोई पैसा कलेक्ट नहीं करते वो लोग, तो कोई ना रेवेन्यू आ जाए, कैश में कोई पैसा ना आ जाए, ना ही फ्यूचर में आने वाला है, कोई वादा तो हुआ ही नहीं ऐसा, इसीलिए सेल तो हम, सेल का अकाउंट इफेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा कौन सा अकाउंट बचा, परचेज अकाउंट। ठीक है, जब हम खरीद के लाए थे उसको, तो परचेज अकाउंट को हमने इफेक्ट किया था, डेबिट किया था उसको। अभी क्या हो रहा है, वो ही गुड्स जा रहे हैं, तो इसीलिए हम परचेज अकाउंट को ही पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर देंगे उतने से ही, यानी कि दिस बिकम्स अ रिडक्शन फ्रॉम द परचेजेस दैट वी हैव मेड। क्लियर, समझ में आ रही होगी बात, ये एक रिडक्शन है, ना कि कोई सेल हो गई है हमारी। ठीक, चलो दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। एक तो खर्चा बुक करेंगे, हमेशा जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक नॉमिनल अकाउंट माने जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट वाला अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है एंड हेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस से ये डेबिट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या मैंने आपको बताई, टू परचेजेस अकाउंट, ये परचेजेस में से कम हो गया, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल्स। ठीक, समझ में आई बात। 2500 रुपए की गुड्स थे, तो 2500 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ। जब हमने परचेज किया था तब मेरे पास 15,000 रुपए के गुड्स आ गए थे। ठीक है, परचेज करा था तो डेबिट किया था, 15,000 से डेबिट हुआ था। उसके बाद परचेज का अकाउंट कहीं इफेक्ट नहीं हुआ, ध्यान देंगे आप, तो सीधा यहाँ पर इफेक्ट हुआ। कैसे, उसी 15,000 में से 2500 रुपए कम कर दिए हमने, सिंपल सा इफेक्ट था। ठीक है, कि 15,000 के गुड्स आए थे पहले, अब उसमें से 2500 के गुड्स नहीं रहे हमारे पास, चले गए हमारे पास से। ठीक, तो बैलेंस यहाँ पर जो भी बचा वो ही अब मेरे पास गुड्स बचे उतने के। ठीक है, 12,500 रुपीज के गुड्स बचे। आ जाते हैं यहाँ पे, पेड सैलरी रुपीज 15,000 रुपीज। सिंपल से एंट्री आई है, तो बिल्कुल सैलरी क्या होती है, एक एक्सपेंस होता है बिजनेस का, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाले रूल से हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बीइंग
सैलरी पेड, सिंपल। चलिए आगे आते हैं। सोल्ड ओल्ड न्यूज पेपर्स फॉर 200 रुपीज़। एक तरीके से रद्दी है ये पूरा का पूरा सामान। ये जो हमारे पास न्यूज़पेपर्स बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे बिजनेस में, एंड अब हम उसको सेल कर रहे हैं, तो 200 रुपीज़ में वो सेल हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, ये ओल्ड न्यूज़पेपर्स थे क्या आखिर मेरे लिए? क्या ये मेरे असेट थे क्या? मुझे हेल्प कर रहे थे मेरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में, या फिर मेरे को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके दे रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो असेट तो बिल्कुल भी नहीं थे ये मेरे गुड्स थे क्या? नहीं, ये मेरे गुड्स भी नहीं है, मैं इनमें डील नहीं करती। दिस इज नॉट द मेन प्रोडक्ट जिसमें मैं डील करती हूँ, ठीक है, ओल्ड न्यूज़पेपर्स में। तो फिर ये फाइनली हुआ क्या? दिस इज जस्ट अ सन्ड्री इनकम जो आपको हो गई है, ठीक है, एक ऐसे रैंडम सी रेवेन्यू आपको हो गई है यहाँ पर। इसमें इतना दिमाग लगाने वाला कुछ भी नहीं है, ना ये मेरा असेट है, ना ये मेरे गुड्स हैं, खर्चा भी नहीं है ऑब्वियसली, ये तो पैसे आ रहे हैं ना मेरे पास। तो ये हुआ क्या अल्टीमेटली? मेरे पास एक इनकम आ गई, बस इतना समझ लेना है आपको। जब भी ऐसा कोई पॉइंट आए कि आपने पुरानी रद्दी बेच दी, ठीक है, न्यूज़पेपर्स बेच दिए, या फिर कोई स्क्रैप पड़ा हुआ था वो सेल कर दिया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आपके पास पहली बात तो कैश आया होगा, ठीक है, कैश है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और आपको यहाँ पर एक इनकम हो गई। कोई भी ऐसी आपको मिसलेनियस टाइप की इनकम हो जाए तो आप सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस इनकम, किसी भी नाम से उसको इस टाइप का लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर फिलहाल सन्ड्री इनकम यूज़ कर रही हूँ, सबसे कॉमन टर्म है ये, ठीक। बीइंग, यहाँ पर आप लिख सकते हो ओल्ड न्यूज़पेपर्स सोल्ड, ताकि पढ़ने वाले को समझ आ रही है हो क्या रहा है, कहाँ से आई इनकम। और 200 रुपीज़ में सेल करी थी ना, तो 200 रुपीज़ यहाँ पर आ गए। ये जो रेवेन्यू है, इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट और इनकम से ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे आते हैं। परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन ₹5000, ठीक है। अब वैसे तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये एक पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, 5000 रुपये की साइकिल अपने लड़के को खरीद कर दी, तो हम मेरे बिजनेस से क्या मतलब, इसका हम क्यों रिकॉर्ड करें? लेकिन बेटा अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख के दिया हुआ है, तो इसका मतलब सिंपली आपसे क्वेश्चन बोलना चाहता है कि ये 5000 रुपये जो निकाले हैं ना, ये बिजनेस में से निकाले हैं। ये बात आपको अज्यूम करके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन वांट्स कि आप इसका कुछ ना कुछ सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान के चलेंगे 5000 रुपये इन्होंने बिजनेस से निकाले। अब बिजनेस से चाहे साइकिल खरीदने के लिए निकालो, चाहे हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए निकालो, हमको क्या, हम उसको क्या लिखते हैं, पर्सनल यूज मानते हैं, और पर्सनल यूज के लिए ओनर कुछ पैसे निकाले तो सिंपल बिना दिमाग लगाए ड्रॉइंग्स अकाउंट को इफेक्ट कर देते हैं। तो दो चीजें हो गई, यहाँ पर कैश निकाला इसने 5000, और किसके लिए, ड्रॉइंग्स करा वो, ठीक। 15 एंट्री कर लेते हैं अपनी। पर्सनल अकाउंट है ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर, क्योंकि यहाँ पर रवि इज द रिसीवर जो ओनर है, और दूसरी चीज कैश चला गया बिजनेस से, कैश अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट हुआ। बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज, ओके। कितना पैसा निकाला था, 5000 रुपये। चलिए अब आप यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो वैसे ब्रैकेट में, अज्यूम दैट कैश हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम, अज्यूमिंग दैट कैश हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, ठीक, सेफ्टी के लिए कि ये अज्यूम करते हुए हमने लिखा है ये एंट्री की 5000 उसने बिजनेस में से निकाले। नाउ गुड्स सोल्ड टू सुरेश फॉर 10,000 रुपीज, ही पेड 6,000 बाय चेक इमीडिएटली। 10,000 रुपये के गुड्स जो है वो हमने सेल किए सुरेश को, उसमें से 6,000 रुपये तो उसने इमीडिएटली चेक से पेमेंट कर दिया। ये बात इतनी सी लिखी है, इसमें एक अनसेड चीज़ है क्या, कि जो बचे हुए 4,000 थे वो बाद में पेमेंट करेगा, यानी इतने से वो मेरा डेटर बन जाएगा 4,000 रुपये से। ये एक कंपाउंड जर्नल एंट्री बनेगी, मैं आपको
लिख के दिखा देती हूँ कैसे होगी ये। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पर इफेक्ट हुए हैं। एक तो सबसे पहले क्या हुआ है, ये पूरी चीज क्या हो रही है, सेल हो रही है, तो सेल्स तो हुई है डेफिनेटली। सेल्स क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। क्यों, क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट तो मैंने यहाँ पर 2 में लिख दिया है एटलीस्ट। सेल्स हुई है, और सेल्स हुई कितने से है, भले अभी मेरे पास कैश नहीं आया है पूरा का पूरा, 10,000 रुपये से तो मेरी सेल्स हुई है। अभी बताती हूँ, एक सेकेंड। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा 10,000 रुपीज़ क्यों लिखा, जबकि मेरे पास पूरा कैश तो आया ही नहीं, मेरे पास तो 6,000 रुपये आए ना अभी। लेकिन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट एक बहुत ही बेसिक रूल, हम अकाउंट्स में हमेशा अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं। कभी भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आज की डेट में कैश कितना आया तो उतनी ही मैं सेल रिकॉर्ड करूँ, नहीं। हमेशा हम लोग पूरा का पूरा सेल रिकॉर्ड करते हैं जितने का सेल हुआ होता है। कैश जब भी आए तब आए, लेकिन सेल तो हो गई ना, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने उसको 10,000 रुपए के गुड सेल कर दिए। अब मैं सेल रिकॉर्ड कर सकती हूँ पूरे 10,000 की, भले उसने मुझे अभी तक सिर्फ 6,000 दिया हो। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सेल को हमने 10,000 से क्रेडिट क्यों किया। दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ, मुझे ये पता है कि मेरे पास बैंक के जरिए 6,000 रुपए आए हैं, तो बैंक क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। बैंक ने पैसे रिसीव किए हैं, डेबिट द रिसीवर, ठीक। 6,000 रुपीज तो यहाँ डेबिट में आ गए। बाकी क्या है, बाकी मुझे पता है कि सुरेश मेरा डेटर बन गया, ठीक है। सुरेश का अकाउंट, सुरेश का ऐसे अकाउंट नहीं लिखते यहाँ पे, सिर्फ सुरेश को डेबिट करा जाता है हमेशा। जब भी आप कोई नाम लिखोगे ना तो उसको सिंपल अकाउंट नहीं लिखोगे, उसके आगे सुरेश डेबिट ऐसे कर दोगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कितने का डेटर बन गया, वो मेरा 4,000 रुपए का। 10,000 की सेल हुई थी, 6,000 तुरंत मिल गया, 4,000 का वो डेटर बन गया। ये ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड 10,000 होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर सिंपल सी एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश। कितना क्रेडिट, कितना कैश ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से समझ में आ रहा है। ओके, चलिए, सारी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच से मैंने आपको एक एक अकाउंट का रीजन बता दिया है, क्यों कोई डेबिट हुआ है, क्यों कोई क्रेडिट हुआ है, ठीक है। अभी मैंने फाइनली आपसे बोला था मैं एक बार मॉडर्न अप्रोच से भी आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब ध्यान से देखेगा इसको। सबसे पहले मैं अपना निमोनिक लिख देती हूँ यहाँ पे, जिससे हमको बहुत हेल्प मिलेगी। ये निमोनिक मैंने आपको बताया था, पिछली कई क्लासेस में बताती हुई आ रही हूँ। ये इतना आपको याद रखना है मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करने के लिए। क्या बोलता है, एक बार और बता रही हूँ। ई मतलब यहाँ पर एक्सपेंस है, ए मतलब यहाँ पर असेट है, डी मतलब यहाँ डेबिट है, और इस डी का मतलब भी डेबिट है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, कभी भी आपके कोई एक्सपेंसेस होंगे उसको आप डेबिट कर दोगे, कोई भी असेट आएगा तो उसको आप डेबिट कर दोगे, ठीक है। इससे अब इस पूरे इसी निमोनिक से आप वो वाली टेबल बना सकते हो, वाली जो हमने पढ़ रखी है, ये वाली टेबल, ठीक है। इसको पूरे को आप बना सकते हो। वैसे मैंने पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था ये वाला निमोनिक, बट जस्ट इन केस आपने नहीं देखा हो तो अभी दोबारा बता रही हूँ कि एक्सपेंस हुआ तो डेबिट, असेट हुआ तो भी डेबिट करने का। अगर इसका उल्टा हुआ, यानी एक्सपेंस का उल्टा कौन है, रेवेन्यू, रेवेन्यू हुआ तो क्रेडिट कर दो उसको, ठीक है। यानी कि डेबिट का उल्टा क्रेडिट कर दो। वैसे ही अगर असेट का उल्टा, यहाँ क्या बोला, रेवेन्यू हुआ तो क्रेडिट कर दो। असेट का उल्टा कौन है, या तो लायबिलिटी हो सकती है या फिर कैपिटल हो सकता है, उसका उल्टा हुआ तो भी क्रेडिट कर दो। जब इसको डेबिट किया तो इसको क्रेडिट कर दो। ये सब तब हो रहा है जब ये चीज़ें इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक्सपेंस हो रहा है, असेट हो रहा है, असेट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या फिर रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, तब आपको ये वाला रूल फॉलो करना है। इसका जस्ट उल्टा होने लगे अगर, यानी एक्सपेंस कम हो तो क्रेडिट कर दो, असेट जा रहा हो तो क्रेडिट कर दो, रेवेन्यू अगर कम हो रही हो तो डेबिट कर दो। उल्टा उल्टा करना है हर चीज़ का। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। नहीं आ रही है तो डिटेल वाला आप वीडियो देख लेना, मैं लिंक दे दूंगी। चलो, अभी हम लोग बस जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इस पर। वी स्टार्टेड डूइंग बिजनेस, हमने यहाँ पर देखा था कि 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है।
तो कैश अकाउंट मेरे लिए यहाँ पर क्या है, असेट है, और कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल में ही क्लासिफाई होता है। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, कैश और कैपिटल, ठीक है। तो अगर असेट हो रहा है, आ रहा है, तो डेबिट कर दो, इसीलिए इस अकाउंट को डेबिट किया था। और अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, इसीलिए कैपिटल को क्रेडिट किया था हमने, ठीक है। यहाँ से जाकर खुद आप वेरीफाई करते रहना, ओके। वहाँ पे मैं बार बार नहीं जाकर दिखाऊंगी। अब सेकेंड पढ़ते हैं। हमने बैंक में डिपॉजिट किए अपने सेविंग्स अकाउंट से, यानी कि हमारा कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं। अब बैंक अकाउंट क्या है, एक असेट है, कैपिटल अकाउंट अगेन कैपिटल। असेट इंक्रीज होने पर डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि, ठीक। परचेज फर्नीचर ऑफ 30,000, दो चीजें, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट, दोनों ही असेट होते हैं, ठीक है। एक असेट बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। फर्नीचर बढ़ रहा है तो असेट आ रहा है तो डेबिट कर दो, और असेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो फर्नीचर आया डेबिट, कैश गया क्रेडिट, सिंपल। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राज लिमिटेड, अब ये क्रेडिट पे कर दिया हमने, तो भी क्या हुआ, फर्नीचर असेट है, फर्नीचर आया, डेबिट कर दिया उसको। और दूसरी चीज क्या हुई, ये राज लिमिटेड जो है वो मेरा क्रेडिटर बन गया, ठीक है। राज लिमिटेड इज माई क्रेडिटर ना, मैं उसको बाद में पैसे लौटाऊंगी। क्रेडिटर कौन होता है, लाइबिलिटी होता है क्रेडिटर, ठीक है। और वो इंक्रीज हुए तो क्रेडिट कर दो उसको, इसीलिए लाइबिलिटी यानी कि राज लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, ओके। आगे आते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट, दो अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। परचेज क्या होता है, परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस माना जाता है, इसीलिए उसको हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है, इंक्रीज होने पर। दूसरी चीज क्या हो रही है, कैश जा रहा है, असेट है, डिक्रीज हो रहा है तो उल्टा कर देने का, डेबिट का, यानी कि क्रेडिट कर दो, ठीक। फिर सोल्ड गुड्स टू महेश लिमिटेड फॉर 20,000 रुपीज, दो चीजें अफेक्ट हो रही है, सेल्स और महेश लिमिटेड का अकाउंट। सेल्स क्या होती है, सेल्स मेरी रेवेन्यू होती है, और जब वो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट कर देते हैं। दूसरा कौन है, महेश लिमिटेड, वो कौन है, मेरा डेटर है, वो मुझे बाद में पैसा लौटाएगा। डेटर कौन होते हैं, डेटर इज एन असेट एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, डेटर असेट होता है और वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं, मुझे बाद में पैसे मिलेंगे इनसे, तो डेबिट कर दो उसको, ठीक है। सेल्स क्रेडिट और महेश लिमिटेड डेबिट, ओके। कैश पेड बाय महेश लिमिटेड, भाई दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए, कैश अकाउंट और महेश लिमिटेड का अकाउंट। कैश असेट है, आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो, और महेश लिमिटेड ने अपना डेट चुकाया है, ठीक है, यानी कि एक असेट मेरा कम हो रहा है, राइट, वो उतने से उसने अपना डेट चुका दिया तो उसका डेट जो जिस लेवल पे था वो कम हो गया ना, तो उसको क्रेडिट कर दो, सिंपल सी बात। विड्रॉ कर लिया कैश 2,000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज रवि ने, तो दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए, कैश अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट क्या हुआ, मेरा असेट है, कैश अकाउंट कम हो रहा है बिजनेस में से तो क्रेडिट कर दो उसको, डेबिट का उल्टा, ठीक। और दूसरी बात, ड्रॉइंग्स हो रही हैं, कैपिटल का उल्टा होता है ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो अगर कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है तो ड्रॉइंग्स इंक्रीज होने पे क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक। फिर महेश रिटर्न गुड्स वर्थ 1,000 रुपीज, अब जो महेश था उसका डेट यहाँ पर कम हो गया, कितने से, 1,000 रुपीज से, उससे मुझे अब ये 1,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट एक क्रिएट हो गया, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या माना जाता है, सेल्स में से रिडक्शन, सेल्स क्या थी, रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न अकाउंट एक तरीके से आप मान लो उसी सेल्स में रिडक्शन हो रहा है, तो रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट, तो डिक्रीज होने पे डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया, इतना समझ आया। दूसरा किसका अकाउंट है, ये महेश का है ना, महेश लिमिटेड जो था उसका डेट अगेन कम हो गया और थोड़ा सा, तो जब असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ठीक। चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी भगा रही हूँ अभी, बट प्लीज अंडरस्टैंड टाइम कंस्ट्रेंट है एंड ये बहुत ईजी है, ठीक है। अपने आप से करने बैठोगे ना आपको एकदम ईजी लगेगा, कई लोगों को तो शायद ये भी लग रहा हो मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बट मेरा काम है, मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। पेड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने पेमेंट किया तो कितने अकाउंट्स इफेक्ट हुए, एक रेंट अकाउंट, एक इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, एक कैश अकाउंट, ये दोनों अकाउंट जो है वो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं मेरे, एक्सपेंसेस बढ़े मेरे तभी तो दिए मैंने, है ना, एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होता है निमोनिक के हिसाब से। और कैश
कम हो रहा है, यहाँ पे कैश जा रहा है बिजनेस में से, तो असेट डिक्रीज हुआ यहाँ पे, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम महेश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। अब यहाँ पर हम इसकी हेल्प ले लेते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं ये देखने के लिए। ठीक है, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है, असेट है, पैसा आ रहा है महेश से, तो इंक्रीज हो रहा है पैसा, डेबिट कर दो उसको, डेबिट कर दिया। दूसरी चीज, महेश लिमिटेड का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, क्लोज हो रहा है उसका अकाउंट, वो पहले डेटर था, डेबिट में था, तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, मतलब मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं, डेटर्स असेट होते हैं, असेट कम हो रहा है मतलब क्रेडिट कर दो उसको, तो महेश लिमिटेड क्रेडिट हो गया मेरा। और फाइनली बचा डिस्काउंट अलाउड, मैंने इतना उसको डिस्काउंट अलाउ किया था। डिस्काउंट अलाउड इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है तो क्या करते हैं, डेबिट, सिंपल। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 2500 गिवन एज सैम्पल्स। तो मैंने आपको बताया था एडवर्टीजमेंट अकाउंट इफेक्ट हुआ, ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट कर दो। दूसरी चीज क्या हो रही है, मैं जो गुड्स लेकर आई थी वो कम हो रहे हैं, परचेजेस अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। परचेज अकाउंट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं एज एन एक्सपेंस, कम हो रहा है परचेज अकाउंट तो क्रेडिट कर दो उसका उल्टा। ठीक, फिर पेड सैलरी ₹15,000, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो। कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दो। ठीक है, असेट कम हो रहा है। ओके, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर 200। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ हो रही है, एक तो पहली बार कैश आ रहा है, असेट आ रहा है तो उसको इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं। दूसरी चीज़ मेरी एक इनकम हो रही है, रेवेन्यू हो रही है, रेवेन्यू क्या करी जाती है, हमेशा क्रेडिट करते हैं। ठीक है, फिर परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन फॉर 5,000 रुपीज़। आप ना ये सॉल्व करने के लिए एक काम करो कि अपने सामने वो निमोनिक लिख लो, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ समझते जाओ उस चीज़ को। ठीक है, परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन, हमको इससे मतलब नहीं है उसने क्या खरीदा, वो बिजनेस में से 5,000 रुपये निकाल के लेके गया है, तो कैश मेरा कम हो गया तो क्रेडिट कर दो उसको, असेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। दूसरी चीज़, ड्राइंग्स वाला मेरा इंक्रीज हो गया, ठीक है, ड्राइंग्स इंक्रीज हुई तो उसको डेबिट किया जाता है। इसका लॉजिक मैं आपको एक पहले वाले एंट्री में दे चुकी हूँ। ठीक, फिर फाइनली गुड सोल्ड टू सुरेश फॉर 10,000। सबसे पहली बात, सुरेश को गुड सेल किया, इस ये भी कंपाउंड एंट्री है तो सीधा इसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले उसने हमने बोला चेक से उसने पेमेंट किया तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया है ना, असेट बढ़ गया मेरा, तो असेट जब इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, मेरा सेल्स अकाउंट भी बढ़ गया, मैंने उसको सेल किया ना तो मेरी रेवेन्यू बढ़ी एक तरीके से, रेवेन्यू बढ़ने पर क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट हो गया 10,000 से। और फाइनल एक चीज़ क्या हुई कि उसने मुझे 4,000 रुपये अभी पेमेंट नहीं किए हैं, फ्यूचर में करेगा, वादा किया है, तो डेटर बन गया वो मेरा सुरेश। ठीक है, तो डेटर क्या होते हैं, असेट होते हैं, असेट इंक्रीज होने पे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, सिंपल। ठीक है, फाइनली मैंने आपको दोनों अप्रोचेस से समझा दिया है। मॉडर्न अप्रोच थोड़ा सा भगाया है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप एक बार शांत दिमाग से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, खुद से आपसे बहुत इजीली हो जाएगा मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ता है ट्रेडिशनल वाले अप्रोच में, मॉडर्न तो सीधा सीधा सा है। ठीक है, तो अब अपनी आगे अगले आने वाले क्लासेस में हम क्या करेंगे, जो थोड़े से स्पेसिफिक टाइप्स के ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, जिससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जर्नल एंट्रीज बनती हैं, वो वाले हम समझेंगे बहुत आसान तरीके से। सीरियसली आप समझ जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।